तो हेलो एवरीवन, इसका आप लोग को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, यानी कि 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। अब 8 क्वेश्चन बनते हैं आपके 4 मार्क्स से आपके पेपर के अंदर, जिसमें से आप लोग को मिनिमम अटेम्प्ट करना होता है 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट ही करना है ताकि आप लोग को 20 मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मिल जाए। बट इस केस में क्या होता है, बच्चे ऐसे क्वेश्चन से डर जाते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जितने क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर रखे हुए, अगर आपने इतने भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो क्या होगा मालूम है, आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पे 20 मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग को इन्हीं क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है दोस्तों। लगा दो इसके अंदर 4 से 5 घंटे, मैं गारंटी देता हूँ ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर है, करीब करीब मैंने ना 21 क्वेश्चन रखे हैं, उसमें भी सब क्वेश्चन है। तो आप लोग अपने तरीके से, अपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, 4 से 5 घंटे के अंदर सारे 20 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं दोस्तों। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना दोस्तों, ठीक है चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशरत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि आर कॉलेज पर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने हमें यहाँ पर फॉलो नहीं किया हो तो जाके सिंपली हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स आप लोग कमेंट पूछते हैं और उसे वहां नहीं होता, तो आप लोग सिंपली आपके आपके जितने भी डाउट है हमारे साथ यहाँ। और दोस्तों अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि वो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं लाइव सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, फटाफट से बढ़ते हैं आज के वीडियो पर। पहला क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, x is a function of t and y is g of t are the differentiable function of t, so that y is a function of x and dx by dt is not equal to 0, then prove that dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, hence find dy by dx if x is equal to dt square and y equal to। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। पहले चैप्टर के अंदर 3 थ्योरम बनते हैं और तीनों थ्योरम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए एक वीडियो सेपरेटली बना के रखा है, जिसके अंदर मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 3 का अलग से, मैथ्स 2 का थ्योरम बना के रखा हुआ है और मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट थ्योरम अलग करके रखा। थ्योरम्स को आप लोग वहां से भी कवर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं एक थ्योरम आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी 2 थ्योरम आप लोग को मैं बता दूंगा कौन से नेक्स्ट स्लाइड में है, तो आप लोग देख। स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन के साथ। तो सामने आपके रहा ये क्वेश्चन, अब मैं बढ़ता हूँ सोल्यूशन। अब क्वेश्चन में बोल दिया अब x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t, दोनों भी फंक्शन ऑफ t है। तो लेट क्या लिखूंगा, लेट लिखूंगा डेल्टा t की दी स्मॉल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ले लूंगा t के, हैंस क्या लिखूंगा, हैंस करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट in what, in x and y be delta x and delta y। नाउ अभी अपन कुछ कंसिडर करने वाला है। नाउ क्या कंसिडर करेंगे, एक चीज कंसिडर करेंगे फटाफट से। नाउ कंसिडर, क्या कंसिडर करें देखना ध्यान, डेल्टा एक्स अप सॉरी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। ओके, इसको डेल्टा या फिर डो भी बोल सकते हैं आप लोग, डो बोलेंगे ज्यादा बेहतर है। डो वाई बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो वाई बाय डो टी अपॉन में डो एक्स बाय डो टी। पकड़ लेना इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे, लिमिट को बोथ साइड अप्लाई करना है, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो कौन सा लिमिट, लिमिट डेल्टा अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, लिमिट इस तरफ अप्लाई करूंगा, लिमिट डेल्टा टी वाई बाय डेल टी, वाई बाय जो भी आप लोग लेना, डो वाई बाय डो एक्स, डेल वाई बोलना आपके हिसाब। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डो वाई बाय डो टी अपॉन में डो एक्स बाय डो टी। जब लिमिट को अप्लाई किया दोस्तों तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा और नीचे भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग लिमिट डेल्टा या डो टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी लिमिट। आप लोग को बात समझनी होगी, ये अब देखो y इज व्हाट, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t एंड x इज व्हाट आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। तो यहां पे लिखेंगे नाउ y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, और साथ ही साथ यहां पर x एंड y दोनों साथ में लिख, मतलब क्या होगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डो y बाय डो t की जो वैल्यू बनती है वो हो जाएगी dy बाय dt, एंड लिमिट डो t टेंड्स टू 0, डो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, डो x बाय डो t की जो वैल्यू है वो हो जाएगी
बट ये सब करने के जस्ट पहले एक स्टेप और करना पड़ेगा, पता है क्या? वो मैं आप लोग को यहाँ पर देखो, सिंपल सा स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है, लेकिन आप लोग को ये स्टेप लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट। तो लिखने के जस्ट पहले आपको एक स्टेप देखो, आप लोग अगर ध्यान देंगे यहाँ पे टी नीचे था इसलिए डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ पर भी टी नीचे था इसलिए यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू 0। बट बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, इस साइड तो बच्चों एक्स है, तो नीचे टी क्या कर रहा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स टेंस टी होगा। ये आपको लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो स्टेप बनता है ना, तो वो बनता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू वाई बाय डो एक्स, यहाँ पर भी सेम लिमिट डेल्टा टी टेंस वाई अपॉन टी ऑन में लिमिट, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं बच्चों, ठीक है। स्टेप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा कि डो एक्स बाय, हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद ये स्टेप जो किया, ये लिखा अपन ने, ये वैल्यू हो जाएगी डी बाय डी टी, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स बाय डी। तो बस आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डो वाई बाय डो एक्स इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स बाय डी अपॉन में एक्स बाय, डालता इक्वेशन नंबर। अब क्या, अब देखो आप लोग इस इक्वेशन नंबर 2 का आरएचएस एग्जिस्ट कर रहा है और जो वैल्यू आ रही है वो फाइनाइट वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा एज आरएचएस ऑफ इक्वेशन 2 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, therefore LHS also exists and will have finite value। का मतलब क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी, बस प्रूफ हो गया। देयरफॉर वाई बाय डी एक्स जो होगा क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी। यहां पर बच्चों एक चीज आप लोग को लिखना पड़ेगा, डी एक्स बाय डी टी की जो वैल्यू होगी नॉट पी, तरीके से आप लोग को आपके सर बस क्वेश्चन में एक और चीज बोली कि उसको भी ध्यान देना, ये थ्योरम प्रूफ करने आएगा, 3 मार्क्स का थ्योरम बनता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या पूछा, हेंस फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, जहां पे एक्स की वैल्यू 80 स्क्वायर दी गई है और वाई की वैल्यू, एक्स क्या हमारे पास 80 स्क्वायर है, क्या मतलब डी एक्स बाई डी टी जो होगा वो हो जाएगा 2, वाई हमारे पास क्या है 280 है, वाई बाई डी टी जो हो जाएगा। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, मिलेगी डी वाई बाई डी टी और में डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू हमारे पास है 2 ही है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 280 और में 2 2 को जरा मैं कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा टी, तो इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाते हैं। क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं, मुझे ये बताना, क्या कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट? इजी क्वेश्चन था बच्चों, तो ये आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसका, और अगर आप लोग को इसको सेपरेटली देखना है तो आप लोग JR कॉलेज करके सर्च करना, JR कॉलेज IMP थ्योरम, IMP इंपॉर्टेंट करके पूरा सर्च करना, इंपॉर्टेंट थ्योरम करके सर्च, आप लोग को 2 वीडियोस मिलेंगे, मैथ्स 1 का एक मैथ्स 2 का, दोनों को अच्छी तरीके से देखना, आप लोग को गारंटी देता हूं। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने और रखे हैं, जहां तक मुझे लगता है कि इस साल क्वेश्चन नंबर 3 जो थ्योरम नंबर ये है 3 है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से करना, चांसेस है मुझे जहां तक लगता है। और बाकी तो आप लोग ने पहला तो देख ही लिया हुआ है, सेकंड प्रैक्टिस कर लेना, तीसरा भी कर, तीनों कर लेना, तीनों एक जैसे ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, सब कुछ सेम ही स्टेप है, बस थोड़ा थोड़ा सा अलग, प्रैक्टिस सारे के सारे कर लेना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी, दोनों को अच्छे तरीके से देख लेना। अब यहाँ पे आ जाओ, तो y इक्वल टू m cos इनवर्स ऑफ x, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड वाले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जितने भी हैं सारे प्रैक्टिस करके रखो। डबल डिफरेंशिएट एक क्वेश्चन आता है दोस्तों 4 मार्क्स के अंदर, करना क्या होता है इसमें, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन लिखना है, क्या दिया, y इज इक्वल कॉस m cos इनवर्स, आप क्या करेंगे, इसे डाल दो इक्वेशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, मतलब यहाँ मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन m cos इनवर्स ऑफ x, क्या अब लगेगा चेन रूल, मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ m cos इनवर्स, m तो मेरा कांस्टेंट है, cos इनवर्स ऑफ x
माइनस वन, वन माइनस। अब क्या करेंगे, इसे डाल देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2 डाल के रखता हूं फिलहाल, देख क्या होगा, देख लेंगे अपन होने क्या वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या है, रूट है, रूट को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूं, मतलब मुझे क्या मिलेगा, रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे मिलेगा एम, एम आगे रख दिया, तो क्या किया, m को मैंने आगे कर दिया, माइनस माइनस को मैंने प्लस कर दिया, साइन ऑफ m कॉस इनवर्स। यहां पर इसे डाल देता हूं मैं, डाल में रोम क्या कुछ यूज नहीं, बस डाल के रख दे रहा हूं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, एक सेकंड, तो रोमन में वन मत डालो, स्क्वायरिंग कर दो उसके बाद रोमन में वन डालो, कि रूट हमें चाहिए ही नहीं, कहीं पर भी रूट है ही नहीं, तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट गायब, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर मिल जाएगा, एम कॉस इनवर्स। अब डिफरेंशिएट करना, बाकी कुछ भी नहीं, सब कुछ इजी होने वाला है। जब डिफरेंशिएट करूंगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर मेरा वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो टू बाय डी एक्स हो जाएगा, और साथ ही में आएगा डी टू बाय अपॉन, समझ में आया? अगले ही पल u इंटू वी का फंडा लगेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मेरा वैसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, ये मुझे मिलेगा 0 माइनस 2x मिल, ठीक है। इसके बाद का जो स्टेप है बहुत क्रूशियल है, सबसे ज्यादा मिस्टेक उसी स्टेप में होती है, जरा ध्यान पूर्वक देखना। मैं एक जरा अलग कलर के पेन से लिख लेता हूं, या फिर मैं इस पेन से, के बाद क्या है वहां पर इक्वल टू, तो इक्वल टू में लगाता हूं यहाँ पर। अब देखो एम स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो नहीं होता, तो अपन इसको एक्स एस टू एन के फॉर्म में से सॉल्व करेंगे, मतलब क्या जगह टू साइन ऑफ एम कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई बाय, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, अब लिखेंगे कॉस एम कॉस इनवर्स। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया रहेगा। अब क्या, अब देखो cos इनवर्स ऑफ x हो गया, बट cos को अब देखो इसको डिफरेंशिएट किसको करना है, sin का डिफरेंशिएशन cos हो गया, इतना क्लियर। देखो सबसे पहले क्या किया, sin स्क्वायर को x टू n के फॉर्म में से, क्योंकि स्क्वायर था, उसके बाद sin को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया, cos मिल गया। अब इसके अंदर जाएंगे तो m cos इनवर्स ऑफ x है, तो m मेरा साइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस वन अपॉन। बच्चों यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो अगला स्टेप भी आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, उसके बाद का स्टेप बड़ा ही इजी है। अब करना क्या है, चलो अच्छे तरीके से देखेंगे, सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ एकदम आसान होगा, बट बच्चों ध्यान देना होगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग को क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। चलो डी वाई बाई डी एक्स तो अपन इंट्रोड्यूस करवा देंगे, हमें क्या चाहिए एम स्क्वायर वाई, वो भी हम लोग ढूंढ के कहीं ना कहीं से निकाल ही देंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखूंगा तो यहाँ पर क्या है, टू है, टू है, टू इसके पास भी है, टू इसके पास भी है, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूं। लेकिन और सोचते क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एम स्क्वायर है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या साइन एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, हाँ यहाँ पर साइन एम, देखो यहाँ पर एक एम है और ये साइन एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, उस ये जो वैल्यू बनती है ये बन जाती है हमारी ये वाली वैल्यू। लेकिन साथ ही साथ इसको देखेंगे, अच्छा इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने इसको डाला था, अब वही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस तो प्लस होता है, इस माइनस को मैं साइड में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 2 को देखते हैं, यहाँ पर बस एक माइनस की कमी, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। देखो यहाँ पर ध्यान दे, किसी कमी एक माइनस की कमी है, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, फिर से गौर करना, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए, साइन है, एम कॉस इनवर्स उसके अंदर ही है, एम चाहिए, एक एम है, माइनस वन अपन रूट में वन माइनस एक्स, ये है, ये सबकी वैल्यू मिलाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, कब, जब यहाँ पर एक माइनस होगा। दोस्तों मैं क्या करता हूँ मालूम है, इसको एक ब्रैकेट डाल के यहाँ पर एक माइनस को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक माइनस लगा। अब ये वाला देखो, जिसको मैं अभी ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ और ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ और ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये तीनों चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इक्वेशन 2 के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स। अब उसके अलावा क्या, अब देखो इक्वेशन 1 को देखते हैं, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता आप लोग को। इक्वेशन 1 को देखना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वेशन 1 के हिसाब से cos ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है, वो होता है। तो फ्रॉम 1 2 और इसको डालता है इक्वेशन नंबर 3 डालता है। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहाँ पर क्या मिला था, चलो देख लेता हूं, मैं भूल जाता हूं फटाफट से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स बाई डी इनटू वाई अपॉन में। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2x, यहाँ पर मैं माइनस 2x लिखता हूँ, वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर देता
इक्वल टू की वो साइड चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास बचा माइनस एम स्क्वायर इंटू टू, मतलब लिखता हूँ माइनस टू एम स्क्वायर। के बाद ये जो ब्लू वाले पार्ट से 1, 2 और 3 को रिप्लेस कर सकता हूँ इक्वेशन 2 के हिसाब से dy बाई dx, यहाँ पे लिखता हूँ। फाइनली मेरे पास एक टर्म जो यहाँ पर बचा हुआ है वो ये टर्म है cos ऑफ m cos इनवर्स x, तो वो मेरा होता है y हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन में देखो कुछ तो भी कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन, और क्या कॉमन है, dy बाई dx, dy बाई dx, डिवाइड बाई 2 dy बाई dx कर, मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 2x, 2 तो चला गया बच्चों, ये चला गया होगा, माइनस x dy बाई dx में, और यहाँ पर 2 dy बाई dx 2 dy बाई dx कैंसिल है, माइनस m स्क्वायर y बच गया, यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, एंड दैट इज व्हाट नीड टू प्रूव। तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। क्लियर है बच्चों? कहीं पर भी डाउट रहेगा तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर हमें यहाँ पर डाउट है और इस क्वेश्चन को वापस से क्लियर कर दे, या फिर उसको मैं लाइव में बड़े अच्छे तरीके। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होगी। अब चलो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल नहीं पूछा गया था, चांसेस ये बनते हैं ये साल इस क्वेश्चन को पूछ लिया। तो कैसे करेंगे इसे, हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ उसके हिसाब से हमेशा बढ़ना होता है। इवन लिख लो फटाफट से, हमें दिया वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4-5 क्यूबिक, मतलब हमें क्वेश्चन में दिया गया भाई dv बाई dt लिख ले, क्या दिया गया 4 पाई cc पर सेकंड दे दिया गया। फाइंड क्या करना है, रेट एट विच रेडियस इज रेडियस एंड सरफेस एरिया चेंजिंग, मतलब dr बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ ds बाई dt। तो इसको लिखने के पहले आपको यहाँ पर एक चीज लिखना पड़ेगा, लेट v बी द वॉल्यूम, उसके बाद s बी द सरफेस एरिया, उसके बाद r बी द रेडियस ऑफ बलून, ये लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद क्या दिया हुआ हम लोग को, एक और चीज दिया गया, वॉल्यूम की वैल्यू दी गई 288 पाई, ठीक, इतनी सारी चीजें दी गई, मतलब आपको सॉल्यूशन मिलने वाला। तो सबसे पहले इसको उठाता हूँ, 2 वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसके अंदर मैं पुट करूंगा 288 पाई 4/3 पाई आर का क्यूब। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई पाई कैंसिल, 288 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू आर का क्यूब। कैंसिल करेंगे, देखो 4 1 जा 4 7 जा 28 और 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 3 7 जा 21, क्यूब रूट लूंगा तो क्यूब रूट ऑफ 216 जो होता है वो होता है 6, तो हमें यहाँ पर मिल गया 6 सेंटीमीटर हमारा रेडियस का वैल्यू। अब रेडियस तो मिल गया, अब क्या करना है, अब बच्चों यहाँ पर मैं करता हूँ नेक्स्ट स्टेप, ध्यान देना, नेक्स्ट अगला स्टेप यहाँ तो मैंने यहाँ पे करना, मतलब क्या, जो वॉल्यूम दिया हुआ ना v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसी को इस्तेमाल करना। क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे मिलेगा dv बाई dt। 4/3 और पाई मेरा कांस्टेंट है, आर क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा 3r स्क्वायर, और साथ ही साथ r इज नॉट t, तो r इज अ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पे मिलेगा dr बाई dt। अब देखो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ये 3 को कैंसिल करता हूँ, dv बाई dt क्वेश्चन में गिवन है 4 पाई, यहाँ पे लिखता हूँ 4 पाई, यहाँ पे लिखता हूँ 4 पाई, r की वैल्यू दे देगी, सॉरी r की वैल्यू हाँ 6 दे देगी, 6 का स्क्वायर मिलेगा dr, मतलब क्या 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1 और 6 का स्क्वायर नीचे आएगा तो dr बाई dt की जो वैल्यू मिली है वो मिली 1/30 का स्क्वायर 36, ये मिल गया पहला आंसर। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल के आंसर लिख, हमें dr बाई dt के साथ साथ dv बाई dt ds बाई dt भी निकाला, तो s लिखना पड़ेगा, वो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बाई dt जो होगा 4 पाई r इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा ds, 4 मेरा वैसे पाई मेरा वैसे 2r, r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है तो 2 और इसकी वैल्यू कितनी 1/30, 6 1 जा 6 1 जा 2 3 जा, मिल गया हमें 4/3 पाई, यहाँ पर क्या मिल जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पर सिर्फ लिखना आप, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ds बाई dt मिल गया, और यहाँ पर आप लोग को रेडियस में लिखना है सेंटीमीटर पर सेकंड। दोस्तों यूनिट नहीं लिखेंगे तो आप लोग के मार्क्स कट सकते हैं। इस तरीके से आपने ds बाई dt एंड dr बाई dt निकाला, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आप लोग को एक और चीज पे ध्यान देना, एलएमवीटी और साथ ही साथ आप लोग को रोलेस थ्योरम के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना फॉर रोलेस थ्योरम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। एलएमबीटी का मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और एक रोलेस का भी कर लेंगे।
साथ ही साथ आप लोग को फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जब मैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा था, तब मैंने आप लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा इस टाइप के एक एक दो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चे, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आप लोग के चैप्टर नंबर 2 में से। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस तरफ रखे, अब बहुत क्वेश्चन होते थे, नंबर बढ़ रहे थे, बट बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप लोग को ये क्वेश्चन, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ये क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर करना है सब्स्टिट्यूशन, अगर ये आता है तो ये वाला भी आएगा, तो आप लोग को मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब मेरा क्या कहना है आप लोग को मालूम है, इसको दे दो कम से कम 25 से 30 मिनट स्लाइड को, 25-30 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा स्लाइड कवर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो तो ये वाला जो है ना, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली सेम वे इसको करोगे तो साइन इनवर्स वाला भी अच्छे से होगा, और वैसे ही ये भी इजीली हो जाता है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से ट्राई करना है, क्या क्वेश्चन क्या फंडा लगने वाला सोचना है अच्छे तरीके, सारे के सारे जितने भी सबके सब इंपॉर्टेंट है। वैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आने वाला, अब करेंगे कैसे इसे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ तो ये प्रूफ कर, नाम रखता हूं मैं आई 1/x² माइनस, अब इंटीग्रेट करना है तो मतलब मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करूँ x माइनस ए एक्स प्लस। अगर आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा तो वैसे करो, अदरवाइज डायरेक्टली भी करो। मैं क्या करूँगा, नीचे देखूंगा लीनियर है दोनों भी, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे x को ऐड करूंगा, यहाँ पर x को सब्ट्रैक्ट करूंगा, चलेगा ऐसा। देखो मैंने क्या किया, ऊपर 1 था, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर ये चीज, मतलब फिर क्या करना पड़ेगा सर, तो सर देखो अब मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले एक चीज, अगर आप लोग x को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे एरर हो जाएगा, क्योंकि x माइनस एक्स होता है 0, ऊपर है हमारे पास 1। कैसे करें दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को ऐसे करना है, यहाँ पे 1/2a करना है और 2a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, मतलब क्या कर दिया अपन ने, 2a मल्टीप्लाई बैलेंस किया। अब 2a ही क्यों किया, लेकिन आप लोग को सोचना होगा सर इक्वलिटी को उसे चाहिए क्या, 2a चाहिए राइट, 1/2a, तो 1/2a को मैंने इस तरीके से इंट्रोड्यूस। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है, अगर आता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से करें। चलो ऐसे कर लिया, अब क्या 2a को 2 पार्ट में स्प्लिट करता हूं, पहला पार्ट a, दूसरा पार्ट a। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर चाहिए क्या, नीचे एक पार्ट में चाहिए x प्लस ए और दूसरे पार्ट में चाहिए x माइनस ए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर x को प्लस में लिखता हूँ और यहाँ पर माइनस एक्स लिखता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, x को बैलेंस किया, x को यहाँ पर बैलेंस किया। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट बना लेंगे। जैसे ही ब्रैकेट बनाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस ए एक ब्रैकेट में, माइनस को कॉमन निकालूंगा, x माइनस एक ब्रैकेट में, x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब बेस को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर देंगे। बेस को सेपरेट करोगे तो इंटीग्रल ऑफ x प्लस ए अपॉन में x माइनस ए, और सेकेंड ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस ए x, बीच में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। यहाँ पर बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा बच्चे, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, x प्लस ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस ए। अब कैंसिलेशन और इंटीग्रेट कर रहा है, x प्लस ए कैंसिल, x माइनस ए कैंसिल। यहाँ पर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए, उसका इंटीग्रल होता क्या है, उसकी वैल्यू होती है log ऑफ x माइनस ए, बीच में है माइनस, log ऑफ, जब इंटीग्रेट करते तो हम लोग कांस्टेंट सी भी तो मिलता है, वो लिखना जरूरी। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/2a, log के टर्म जब भी सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा x माइनस ए अपॉन में x प्लस। बस आप लोग को ये दोनों ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग को नहीं लिखना, तो का आंसर इस तरीके से आपने क्या किया, आपके इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दी आपने इस तरीके। अगला स्टेप क्या, आपको ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, बस फॉर्मूले को तो फिट करना है। क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 3 दिया हुआ, फिर 3 को लिख दो, रूट पर लिख दो। फॉर्मूला क्या है, 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, 1/2 log ऑफ x माइनस रूट 3, दैट इज योर। ये था आप लोग का एक क्वेश्चन जिसको 4 मार्क्स में पूछा जाएगा विद दिस सब क्वेश्चन। तो आप लोग को ये तरीके से सॉल्व करना है, और मैं बता रहा हूँ इनमें से, अभी इस बोर्ड पे एक क्वेश्चन से बता रहा हूँ, इनमें आने ही वाला, फिर से बता रहा हूँ इनमें से एक क्वेश्चन आने ही वाला, अच्छे तरीके से प्रिपेयर रखो अपने आप को ऐसे क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, आधे घंटे को इसके अंदर इन्वेस्ट करना और अच्छे तरीके से पूरे स्लाइड को क्लियर करना। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई डाउट रह गया इन क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ना, मैं आप लोग को दोस्तों यहाँ पर लाइव सेशन में शाम में जो होगा उसमें आप लोग को बता दूंगा, फिर से बता।
अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर ना ये करीब करीब है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन और ये एक 9 क्वेश्चन में से मैं फिर से बताता हूँ एक फिक्स अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो नहीं आया तो ये पूछ ले, वो 9 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो एक ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है जो आप लोग। अब करना क्या होता है, ये है इंटीग्रेशन। स्टार्ट कहां से करना है, तो आपको स्टार्ट करना है ये मल्टीपल टाइम, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर कंप्लीट। इसको क्या कर लेना, एक वेरिएबल के साथ कंपेयर करना, मतलब डब्ल्यू के साथ। अगर ये ऐसा होता है तो इंटीग्रेशन को वहां पर ट्रांसफर करेंगे, मतलब ये हो जाएगा आप लोग को इसे डालना है, डाल देना एक। अब क्या, अब नाउ इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स को क्या पकड़ा, डब्ल्यू, तो यहाँ पर यू पकड़ो और वी डीएक्स को पकड़ लो कि डब्ल्यू। इस पार्ट को उठाना है और इसको डिफरेंशिएट कर देना। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा यू डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस वी नहीं है सॉरी, देखो v सबसे पहले क्या किया अपन ने, u को डिफरेंशिएट, u को वैसे रखा, v w को डिफरेंशिएट किया, इस पर w को वैसे रखेंगे। अब क्या करूंगा, देखो dw बाई डी जो होता है वो v होता है, तो u इंटू वी हो जाएगा। बाई डी को आगे करता हूँ, w को मैं इस तरीके से अपने को d बाई डी एक्स ऑफ क्या मिल गया, u इंटू डब्ल्यू मिल गया। इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर। अब क्या करूंगा, दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। ऑन इंटीग्रेटिंग क्या लगूंगा, ऑन। जब यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो आप लोग को पता है इंटीग्रेशन करने के बाद डिफरेंशिएशन कैंसिल होता है, मतलब ये डिफरेंशिएशन जो नया इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसके पास भी जाएगा और इसी के साथ साथ इंटीग्रेशन इसके पास भी जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर रहेगा। अब W जो है वो क्या है, W जो इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स, तो यहाँ पे बोलेगा U इक्वल टू ऑफ U प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी, ये क्या है अपने पास डी यू है, यू है, ये अच्छे से लिखो यू है, यहाँ पे लिखूंगा डी यू बाई डी एक्स, और उसके बाद जो W है वो क्या है, और पहले हमें चाहिए कि एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ यू यहीं पे रखो, यहाँ पे ट्रांसफर करो माइनस बाई डी एक्स ब्रैकेट डाल। आप लोग शायद ऐसे सीधा करके भी लिख सकते, देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस उस तरीके से आपने स्टार्ट। अब क्या, एक क्वेश्चन बोला आपको इवैल्यूएट करने, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स। कैसे करेंगे, एक्स साइन एक्स को सॉल्व कैसे करेंगे, बल तो है, करना क्या है, एक को u पकड़ेंगे एक को v, लेकिन कैसे, आप लोग को LIAT याद रखना है। लाइट रूल क्या बोलता है भाई, अल्जेब्रिक जो होगा वो देखो, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है तो वो होगा u, तो लॉगरिथमिक का टर्म नहीं, इनवर्स आ रहा है नहीं है, अल्जेब्रिक तो अल्जेब्रिक आ रहा है तो वो हो जाएगा u, तो ये हो गया u। उसके बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो बस इस हिसाब से सॉल्व कर देना। फॉर्मूला क्या लगेगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज करके। अब साइन का इंटीग्रेशन तो cos x होता है, सबको पता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होता है 1 होता है, बचेगा sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा d। एक बार और इंटीग्रेट करें, cos का इंटीग्रेशन माइनस sin x, सॉरी cos ये माइनस cos x होता है, इधर पे माइनस cos। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, माइनस माइनस प्लस हो, cos का इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। दैट्स हाउ यू गॉट योर आंसर, आपका फाइनल। इस तरीके से आप लोग को ये अगर इतना कर लेंगे तो आप लोग को 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा। अब आप लोग को मैं एक और क्वेश्चन सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप लोग के पास थोड़ा टाइम है तो पार्शियल फ्रैक्शन के 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप में से कोई भी एक टाइप पूछ सकते हैं। पहला बेसिक वाला जो आप लोग का लीनियर वाले पार्ट होंगे, दूसरा होगा एक हमारा रिपीटेड होगा बट लीनियर होगा, और तीसरा जो टाइप होता है एक लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला। इस तरीके से आप लोग को और सिंपल इसे देख लेना, डाउट तो पूछ अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर बाउंडेड बाय द रीजन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वहां पे क्या दिया हुआ, एंड द लाइन y इक्वल टू क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट के अंदर हम बन रहा है उसका एरिया, कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी, आप लोग को x और y एक्सिस सबसे बनाना होगा।
कलर जरा सा चेंज कर लेता हूँ। मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में बोल दिया गया एक सर्कल है, सर्कल में बना लेता हूँ। सर्कल ये रहा, सर्कल बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, बोल देंगे लाइन कौन सी, y इक्वल टू एक्स। तो आप लोग को सबको पता y इक्वल टू एक्स, लाइन जो एक्स फर्स्ट और थर्ड आती है इक्वल टू 6। ये पॉइंट जो, अब मुझे क्या करना है मालूम है, मुझे इसको क्या करना है, अब उसको अज्यूम करो, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब अच्छे तरीके से गौर करना, अगर ना समझ में आए तो मुझे, अगर मैं इसमें शेड करूं इस तरीके से, तो ये वर्टिकल लाइन जो है ना, पहले तो यहाँ x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, सॉरी y इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर इस लाइन तक जा रही है। लेकिन जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया, इस लाइन को क्रॉस किया, तो इस और इस रीजन में सर्कल को टच, मतलब यहाँ पे दो रीजन था, ये बात को समझ। दो रीजन कौन से, चलो मैं इसको अभी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। पहला रीजन होगा ये ट्राइंगल, और दूसरा रीजन होगा ये कर्व्ड पार्ट। तो मतलब मैं अगर इसका नाम रख दूं, यहाँ पे रखू, यहाँ पे रखू, यहाँ पे रख दूं, तो पहला रीजन होगा ट्राइंगल ओ ए बी, और दूसरा रीजन होगा बी ए, यहाँ पे रख देता हूँ सी बी। इस तरीके से क्लोज रीजन होगा बी ए। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर एरिया निकालना। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को ये इसका कोऑर्डिनेट निकालना। अब ये देखो, ये जो लाइन है और ये सर्कल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, तो हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल और वाई इक्वल टू लाइन है, दोनों इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकाले, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 8, यानी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस रूट 8, यानी एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस, मतलब एक्स की वैल्यू एक बार यहाँ पर माइनस 2 रूट 2, यहाँ पर प्लस रूट 2, लेकिन हमें मतलब किससे, प्लस 2 रूट 2 से, तो यहाँ पर एक्स, जैसे x मिला, x की वैल्यू किसको इक्वल है, y को इक्वल है, तो अगर x 2 रूट 2 है तो y भी क्या हो जाएगा 2 रूट 2, क्या हो जाएगा बच्चों 2 रूट 2। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x की जगह पे भी 2 और y की जगह पे x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब क्या, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। जब मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा इस पॉइंट पर, तो b का कोऑर्डिनेट मिलेगा, देखो यहाँ पर y की वैल्यू होती है 0, x की वैल्यू हो जाएगी 2। बस इस तरीके से आप लोग आराम से एरिया निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, एरिया निकालना है, तो निकालूंगा एरिया अंडर द कर्व। दो पार्ट में डिवाइड, कौन दो पार्ट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी, प्लस एरिया ऑफ रीजन, क्लोज रीजन बोल सकते हैं, क्लोज रीजन कौन सा, बी ए, क्लोज रीजन है। अब इसके लिए करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx लगेगा, और इसके लिए भी इंटीग्रेशन y dx। कंफ्यूजन ना, यहाँ पे लिखता हूँ y1, यहाँ पे लिखता हूँ y2। अब इसके लिए पहले y1 के लिए x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखो तो 0,0 है, x की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक, यहाँ b तक, b पर x की वैल्यू कितनी है 2 रूट 2, और इसकी वैल्यू देखेंगे सेकंड, यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, देखो ये कर्व पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 से लेकर, और यहाँ पर x की वैल्यू c पर कितना है, x का वैल्यू कितना है। अब y1 और y2 की वैल्यू पुट करना। इस केस में देखो, इस केस में पहले पार्ट में ये y इसके लिए, इसका y इधर से मिले, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 0 से लेकर √2। इस केस में क्या आएगा, इस केस में हम लोग को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो y क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर वही लिखूंगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट y, इधर पे लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 2 √2 से लेकर 4 तक, यहाँ पे कर दूंगा 4 का स्क्वायर। बस आप लोग को इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन निकाल लेना है। जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, 1/2 को बाहर लूंगा, x लिखूंगा, यहाँ पे लूंगा 0 से लेकर, जब इसे सिंप्लीफाई करूंगा देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसे बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, अदरवाइज एग्जाम में भी आप लोग नहीं। बहुत सिंपल होता है, क्या करना है देखो, पता है आप लोग को, जो भी लिखा है उसको सबसे पहले वैसे लिखना है, विद एक्स स्क्वायर बाय ए के साथ लिखना है, एक्स स्क्वायर बाय 2 के साथ रखना है। उसके बाद आप लोग को प्लस लिखना है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन जब 1 अपॉन में होता तो क्या आता, तो वो होता 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए होता, तो उस तरीके से 1 अपॉन ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय होता, बट यहाँ पर लिखना आप लोग को ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर करके लिखना है, और उसी के साथ साथ आप लोग को फॉर्मूले के करके सॉल्यूशन लिखना है।
अगर इतना भी कर लिया आपने एग्जाम में तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलता है। तो उस हिसाब से आप लोग करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तक। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय नहीं, सॉरी प्लस, प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स, यानी कि, और यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लोअर एंड अपर लिमिट दे दिया गया है। यहाँ पर मैं लिखूंगा अपर लिमिट एंड लोअर। अब क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करते फिर लोअर लिमिट पुट करो, सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्यूशन मिल जाए। बट इस तरीके से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखो इस चैप्टर जो है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो भी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो 2 मार्क्स में पूछेगा, एक तो 4 मार्क्स में पूछेगा। तो 2 मार्क्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं, बट 4 मार्क्स में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आप लोग को डुअल रीजन वाला पार्ट सॉल्व करने आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आप बस इसमें पुट करोगे तो ये मिलेगा 1/2, अपर लिमिट पुट करोगे 2 रूट, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 मिलेगा। अब इसमें पुट करोगे तो पहले 4, जब 4 पुट करोगे तो ये 4/2 हो जाएगा, बट यहाँ पे पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर गायब ही हो जाएगा। यहाँ पे पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर बाय 2 है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर 4 का स्क्वायर बाय 2 मतलब 1/2 मिलता है 8। यहाँ पर जब 4 पुट करोगे 4 4 कैंसिल, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/2, यहाँ पर लिख देना π/2। इतना तो क्लियर है, बट लोअर लिमिट पुट करते हैं ध्यान देना, प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर x/2 है तो 2√2 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन ट्रांसफर होगा, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 मतलब यहाँ पर भी 8 ही, सॉरी यहाँ पर हाँ वो उतना ही रहने वाला है। साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 2 जा 4, अगर √2 कैंसिल करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 जो होता है π/4, तो यहाँ पर मिलेगा हमें π/4, इधर पे कैंसिल करूंगा तो मिलेगा √2 प्लस यहाँ पर मिलेगा ये 0 मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 4π माइनस 2 कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा √2 और यहाँ पर मिलेगा, देखो 2√2 का स्क्वायर जो होता है वो 8 होता है, और 8 में 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 अगेन मिलेगा, √2 मल्टीप्लाई बाय 2√2 मिलेगा। देख लेना आप लोग, चेक कर लेना, यहाँ पर वही -8 पे ध्यान रखते हुए साइन इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पर कैंसिल करूंगा 2√2 से तो नीचे मिलेगा 2, और √2 कैंसिल करूंगा तो मिलेगा 1/√2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 जो होता है वो π/4 होता है, 4 2 जा हो जाएगा, 4π में से 2π को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मिलेगा 2π, तो फाइनल आंसर मिलेगा कुछ इस √2 प्लस 2π माइनस, यहाँ पर क्या मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय √2 मिल जाएगा 2 2 जा 4, तरीके से आप लोग को आंसर मिल जाएगा स्क्वायर यूनिट। एग्जाम में भी आप लोग को इसी तरीके से ट्राई करना, कहीं पर थोड़ा सा एरर हो गया रहेगा तो उसे रेक्टिफाई करके करेक्ट कर लेना, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है, एग्जाम में भी आप लोग के बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली ट्राई करें, कहीं दिक्कत कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अदरवाइज आप लोग के लाइव सेशन वाला जहाँ पर भी आप लोग कर लेना। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, इसे ट्राई जरूर करना, बहुत आसान होता है, आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन आप लोग को करना कैसे होगा। देखो बड़ा ही सिंपल, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ सॉल्व करने बोला गया रहेगा, और कुछ क्वेश्चन में आप लोग को बोला रहेगा पर्टिकुलर, यहाँ पे कुछ ऐसा केस दिया। अब जब सिर्फ सॉल्व करने बोला है तो आप लोग को जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, और जनरल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को देखना है किस फॉर्म में दिया। अगर dy/dx इज इक्वल्स टू आप लोग को px प्लस q के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लोग को py प्लस q के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लोग को इसको कंपेयर करना है, इसलिए आप लोग इसको आराम से कर सकते। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल, कौन सा फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल। कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयरिंग विद y/dx प्लस py इक्वल टू q का फॉर्म दिया, वैल्यू मिल गई x, वैल्यू मिल गई tan x। तब ये जो हमारा इक्वेशन था वो लीनियर डिफरेंशियल। अब इसमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलता है, वो मिलता है अपने को इंटीग्रेशन ऑफ, वो ऐसे मिलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है e इंटीग्रेशन ऑफ, अब p इस केस में मेरे पास है दोस्तों sec x, लेगा sec x, sec का इंटीग्रल होता है cot ऑफ x/2 भी, सिंपली आप लोग यहाँ sec x प्लस tan x भी लिखेंगे, e रेस टू log ऑफ क्या आ जाएगा, रेस टू log ऑफ sec x प्लस tan x मिलेगा। और आप लोग को पता है कभी भी e रेस टू log रहता है ना, e रेस टू log, e रेस टू और log दोनों भी कैंसिल हो जाता है, और आप लोग को log के अंदर जो, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर e रेस टू log कैंसिल, यहाँ पर sec x प्लस tan x।
अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता रहेगा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता रहेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है उसमें प्लस सी आता है क्या? नहीं बच्चों, केस में प्लस सी हमें नहीं लिखना होता। अब इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into factor equal to what? इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, x करना है। अब हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x प्लस tan x, यहाँ पे लिखूंगा y इन sec x प्लस, अब यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो हमारे पास है tan x, तो यहाँ पे लिखता हूँ। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, देखो यहाँ पे मैं निकाला है sec x प्लस tan x, तो यहाँ पे लिखूंगा sec x प्लस tan x, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके अब tan को sec से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मुझे मिलेगा sec x डॉट tan x मिलेगा, और tan को tan से मल्टीप्लाई करता हूँ तो tan, डायरेक्टली इंटीग्रेट करने जाओ तो sec x और tan x का इंटीग्रल होता है sec x, और tan स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं होता, तो उसे थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? देखिए, tan स्क्वायर x को लिखूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1, आपको पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x और 1 का इंटीग्रल होगा x, तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन मिल जाने वाला है अगले ही पल में, अगले ही स्टेप में आपका आपके मतलब यहां पर मिलेगा मुझे sec x प्लस tan x, और बच्चों यहां पर मुझे मिल जाएगा, देखो जब मैं sec x डॉट tan x का इंटीग्रल लेता हूं मुझे मिलेगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ tan x मिल जाएगा, सॉरी सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा? sec x मिल जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होता है, माइनस 1 का इंटीग्रल होता है x, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोग कुछ और स्टेप्स लेना है, जैसे कि इस टर्म को यहाँ पे लेके जाना है और थोड़े कुछ और चीजें आप लोग आराम, अगर ये दोनों टर्म को सिर्फ आप लोग यहाँ बाहर आएगा और दोनों में माइनस, अगर आप लोग को अदरवाइज ट्राई करें, इसको अच्छे तरीके सॉल्व करें, और आप लोग को ये था आप लोग का जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में समटाइम्स आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब क्या? आप लोग एक कंडीशन दे देगा, पुट कर फाइंड करनी है आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब कि आपको सी फाइंड करना है, एक्चुअली आपको सी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? आपको ऐसे कंडीशन देती है, आपको y की वैल्यू समथिंग देगी, x देगी, बस पुट करना है तो आपको सी आएगी, और आप सी की इक्वेशन में तो आप लोग का टाइप उसके उस टाइप की सॉल्यूशन तो आप लोग को का स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये आ गया आप लोग का मैथ्स 1 में इतना ही, ये आ गया आप लोग का मैथ्स 1, मैथ्स 2 में इतना ही था जो आप लोग के लिए है। तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी डाउट कहीं है। अब बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट करना है ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न P implies Q एंड Q implies R, imply P imply R, सबका सब imply सिंस यहाँ पर 3 वेरिएबल है, क्वांटिटीज आने वाली है 8। चलो बढ़ते हैं फटाफट से, कैसे करना है, सारी चीजें क्या होंगी, कैसे रेक्टिफाई, कैसा है और कैसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैं बड़ा सा टेबल बना देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक तो होने वाला है नहीं। अब बच्चों में यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा और स्पेस कर सकते बना देता हूँ, नया टेबल बना, थोड़ा कम ही पड़ सकता है। इसके कलर को चेंज, कॉलम स्टडी मेरा पी का हो जाएगा, कहीं पर भी निगेशन है क्या देख लो एक बार, निगेशन नहीं, बट और तो क्लियर है, तो लिखता हूँ। उसके बाद ये पहला ब्रैकेट जो फाइनल सॉल्यूशन करके तो रेडी है। अब मेरे को बस क्या क्या आएंगे जरा नोटिस कर, हाँ सबसे पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा? P प्लस Q R, यहाँ पे लिखूंगा आई आर टाई। अब देखो फाइनल सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखूंगा P इम्प्लाई, जो क्वेश्चन में बोला, एंड ब्रैकेट बाय आर, यहाँ पर एक इम्प्लीकेशन, देखो जगह कम है इसलिए ये मेरा क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट मेरा यहाँ आप लोगों को समझ। अब बच्चे यहाँ पर भी एरर ना करें, कॉलम्स के भी मार्क्स होते हैं, अगर आपने लास्ट का रॉन्ग कर दिया चलेगा, लेकिन स्टार्ट चलेगा मतलब नहीं चलेगा, बट कुछ लास्ट का आप लोग रॉन्ग कर सकते हैं जहां तक चांसेस बनते हैं, लेकिन स्टार्टिंग का रॉन्ग कैसे, तो मुझे वो समझ में नहीं।
तो इसको प्रॉपरली करें ताकि ये रॉन्ग ना हो और आप लोग इसमें मार्क्स ना करें। यहाँ पे लिखता सबसे पहले देखो ट्रूथ टेबल रेडी करना है, यहाँ पे लिखूंगा 1, सॉरी ट्रू 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 ट्रू, 4 ट्रू, फॉल्स फॉल्स और जगह कम पड़ी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस में रिड्यूस कर, थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिखता हूँ। मतलब क्या, देखो फिर से ट्रू लिखा, ट्रू लिखा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इनका भी यहाँ पर मैं आर अब अपने को तो ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। अब क्या, दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू। अब क्या, टू फॉल्स टू फॉल्स। अब पी इंप्लाई क्यू, इंप्लाई का याद रखना इंडिकेशन कब, जब ट्रू से लेकर फॉल्स रहे तभी फॉल्स, बाकी सारे केसेस तो वो हिसाब से हम लोग को लेकर चल, तो लेकर चलते फटाफट से, ध्यान देना। हाँ, ट्रू से पी और क्यू को देखना है, ट्रू से ट्रू, ट्रू से ट्रू, ट्रू से फॉल्स फॉल्स है, ट्रू से फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स से ट्रू ट्रू है, फॉल्स से ट्रू ट्रू है, फॉल्स से फॉल्स भी ट्रू। अब क्यू इंप्लाई आर देखते हैं, ट्रू से ट्रू, फॉल्स से ट्रू, फॉल्स से फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। सिंपल है। पी इंप्लाई आर, पी और आर को देखते हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। हर केस में देखो आपने जब भी इम्प्लीकेशन होगा ना, जब 8 के एलिमेंट्स होंगे तो आप लोग को 2 फॉल्स मिलेंगे इम्प्लीकेशन। अब बात करते हैं इसकी, अब इसको देखते हैं, इसको और इसको, आर एंड पी, क्यू इंप्लाई आर ट्रू, फॉल्स और फॉल्स कितना मिलेगा, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। मतलब इस केस में हमारे पास जो था ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स। अब फाइनल वाला P इंप्लाई Q एंड Q जो भी है ये दिया हुआ, इसको मतलब इसको और इसको एंड के अंदर लेना, मतलब क्या, जब ट्रू और ट्रू ट्रू रहेगा अदरवाइज सब फॉल्स, ये ट्रू ट्रू हो, ये ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो गया, ट्रू और ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू और ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू और ट्रू ट्रू और ट्रू। मतलब इस केस में हमारे पास 2 फॉल्स निकल कर आ रहे हैं, कितने फॉल्स निकल के आ रहे हैं, 2 फॉल्स। अगर 2 फॉल्स निकल के आ रहे हैं तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पैटर्न बन क्या पर क्या लिखे, कॉन्टी स्टेटमेंट पैटर्न ऑफ कॉन्टीजेंसी, जैसे यहाँ पर अपन लिखे। अब यहाँ पे पूछा नहीं था कॉन्ट्रेडिक्सी टोटोलॉजी या, तो बस उस हिसाब से अपन। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने और दिए हुए, क्या आप लोग को ट्राई जरूर करना, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोग इसे छोड़े ना, तो ट्राई जरूर करें कि एग्जाम में इसका भी बेटे। अब देखो ये क्वेश्चन विदाउट यूजिंग टेबल ये प्रूफ कर, मतलब आपको लॉस को इस्तेमाल करके करना, और कैसे करना है आप सभी को ये पता होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। पहले किसी 2 को सॉल्व करें, जैसा आपको जैसे आपकी इच्छा बनती वैसे आप लोग इसे ट्राई करें। आप लोग चाहे तो इन दोनों एंड पी कॉमन निकले, पीछे बचेगा पी, बहुत ईजी। मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, पैटर्न को फॉलो करें। तो मैं ज़रा नीचे ले लेता हूँ, तो इधर करना कैसे, बहुत ईजी। इस क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ा अंडरस्टैंड करके करना होगा। मान लो कि एलएचएस लिखा हुआ है और मैं इस कॉमन क्या है एंड क्यू पीछे से निकाल, यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा, कॉमन निकाला मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पर बचेगा हमारा और, ठीक है। अब पी एंड निगेशन यहाँ पर आएगा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, उसके बाद पी एंड निगेशन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, तो ये और है बीच में, हमेशा आप लोग को ट्रू वैल्यू देगा, और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आप लोग को ये ट्रू मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लो आप लोग को, उसके बाद ट्रू एंड क्यू जो होता है हमेशा क्यू पे डिपेंडेंट रहेगा, तो यहाँ पर क्यू मिलेगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, से भी आप लोग लिख लो, यहाँ पे मिलेगा क्यू और पी एंड निगेटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मुझे मिलेगा
एंड और ये बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको इसको देखोगे तो जैसे यहाँ पर हुआ तो वैसे यहाँ पर होगा, ये मुझे ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और इसको इसके साथ लिखेंगे ट्रू और पी, एंड जो भी ट्रू मिलेगा उसे बोलेंगे लॉ, मतलब मुझे ये मिलेगा। बस इसको सीधा करके लिख दूंगा, पी और क्यू हो जाएगा, इसे बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना सिंपल। सारे लॉस को दिमाग में डालो और अच्छे तरीके सिंपल क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मजेदार तरीके से आप लोग इसे 1, 2 और 3 टाइप के क्वेश्चन करना 4 मार्क्स। बाकी बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो डिटरमिनेंट चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट मिलेगा 4 मार्क्स। सॉल्व कैसे करना, बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। मतलब सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ए बी और सी, ए एक्स और बी की। यहाँ पर ए की जो वैल्यू बनेगी ए एक्स और बी का फॉर्मेट होता है। मेथड ऑफ इन्वर्जन करना मतलब आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी ए इनवर्स इंटू एक्स, ए जो होता है वो एक्स हो जाता है, और यहाँ पर मिलेगा मेरे को ए। मतलब आप लोग को सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड। कई बार भी बोला है कि रिडक्शन मेथड से करो, कई बार बोला है कि एडजॉइंट मेथड से। अपना मेथड लिखाओ, ए निकालो, ए इनवर्स मिल जाएगा, ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, यू गेट योर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से मिलेगा। बट ए क्या होगा, ए होगा 1 1 0 0 1 1, सॉरी 1 1 1, तो मैट्रिक्स जो बनेगा 1 1 1 तो 1 1 1 1, आप लोग का ए मैट्रिक्स होगा। तो बी आपका मैट्रिक्स होगा -1 होगा। बस आपको ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स सभी को निकालने आता है, लेकिन ए इनवर्स फाइंड आउट करने के पहले आप लोग को वो निकालेंगे, देखना वो नॉट इक्वल टू क्या आ रहा होना चाहिए, इनवर्स एक्स। तो उस तरीके से आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल। बट उसकी बात अपन बाद में करेंगे, वो आप लोग देख लेना सिंप्लीफाई के लिए। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ ए हमें दे दिया गया 1 2 3 4, और हमें बोला हुआ है कि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ऑफ ए इनटू इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, और उसी इक्वल टू क्या होता है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए आई होता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमें ए क्या दिया हुआ है, 1 2। अब आप लोग को निकालना है यहाँ पर क्या मालूम है, ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलेगा, बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 2 4 1 4, सिंपल। तो आप लोग को डिटरमिनेंट ऑफ ए आगे नॉट इक्वल। अब बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले निकालेंगे अपन क्या, सारे वैल्यूज। तो सबसे पहले ए 1 1 निकालते हैं, को फैक्टर्स निकाल 1 1 मतलब क्या, -1 + 1 मल्टीप्लाई। अब देखेंगे एलिमेंट 1 1 के लिए 4 एलिमेंट है, और -1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, तो मुझे तरीके से ए 1 2 निकालूंगा, वो क्या -1 + 2 यानी पावर में 3 आएगा। और नेगेटिव नंबर का क्यूब जो होता है वो नेगेटिव ही होता है, और इस केस में हमारे पास नंबर जो आएगा वो 3 मिलेगा। नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, तो मुझे जो आंसर मिला -3 मिलता है। ए 1 3 अगर मैं निकालूंगा सिमिलर वे में, तो -1, सॉरी 1 3 तो है ही नहीं, 1 निकालना पड़ेगा। 1 3 नहीं है ना बच्चों, 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये भी 3, और इस केस में जो एलिमेंट मिलेगा वो 2 मिल जाएगा। और अभी अगेन नेगेटिव आएगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा -2, और फाइनली ए 2 2 बढ़ेंगे, ए 2 2 के पास, तो -1 + 2 यानी पावरफुल, पावर पॉजिटिव होता है। हाँ मुझे मिल जाएगा, इसके लिए 1 मिल जाएगा। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1। तरीके से मुझे एडजॉइंट ऑफ ए जो मिला, ए 1 1 की वैल्यू मिली 4, क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए मेरे सामने। अब बस आप लोगों को क्या करना है, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन कैसे करना है, बहुत इजी, ए इंटू एडजॉइंट। मैं एक पार्ट करता हूँ, बाकी आप लोग आराम से ट्राई करना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू कितनी चेक करता है। ए हमारे पास है बच्चों 1 2, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हमारे पास 4 -2 -3। अब क्या करना है आपको, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अगर आप लोग को याद नहीं तो आपके हाथ में एक पेंसिल रखना है, यहाँ पर रो रखना है, मतलब इसका रो मल्टीप्लाई को इसके। अब देखो करना बहुत इजी होता है, बट बहुत गड़बड़ होता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से तो होगा 4, तो मल्टीप्लाई -6, प्लस होना चाहिए, सिंबल माइनस इसलिए माइनस। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, को 1 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, बीच में प्लस,
बट यहाँ पर 4 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो। अब जरा चेक करते हैं, 4 ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। यहाँ ये मिल गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। क्या आप लोग पहला पार्ट समझ पाए कैसे करना है? इसे पकड़ता इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करिए, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a, सेम तरीके से आप लोग ट्राई करेंगे। मैं थर्ड पार्ट निकालता हूं, मॉड ऑफ a बाय, मॉड ऑफ a हमारा आया था -2, और i जो हमारा होता है वो -1 0 0, -2 को अंदर, सॉरी -1 नहीं होता, प्लस होता है। क्या होता है 1 0 0 1 होता है। अब -2 को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -2, और आप लोग नोटिस करेंगे इक्वेशन 1 इसको पकड़ता हो 3, बीच में आप लोग 2 निकाल, फ्रॉम 1 2 एंड 3, हैंस तरीके से। अब ये 2/2 का था, अगर 3/3 वाला मैट्रिक्स आ गया तो वो भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करने आना चाहिए, डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में इस तरीके से अटेम्प्ट जरूर कर लेंगे। ये रहे बच्चों ये क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेट हुज वर्टिसेस आर, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी। पैरेललोपाइपेट मतलब क्या होता है, ये इस आप लोग का डायग्राम पैरेललोपाइप्ड होता है आप लोग का, तो आप लोग को तो वर्टिसेस आप लोग को दे दिए गए, बस आप लोग को सिंपलीफाई करके आंसर निकाल। तो आप लोग को सबसे पहले ए दिया हुआ, ए दिया गया हुआ है कितना, क्या हुआ है कितना, -2, क्या हुआ है कितना, क्या हुआ है कितना, -2। करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को निकालना है ए बी, निकालना है ए, निकालना है ए। सबसे पहले ए बी निकाल, बी क्या होगा, वेक्टर निकालना है, हाँ, मतलब बी -a, -2 -3 हो जाएगा। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आता है तो पहले पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए जो होगा i + 2 माइनस, वेक्टर जो होगा -2i + 2 -3, और सी जो होगा 3i + 5j, वेक्टर डी जो होगा -2i + 5। देख लो अच्छे तरीके से, 3 -1 -2, इस तरीके से आप लोग को पोजीशन वेक्टर। अगर आप लोग को ए बी निकालना मतलब क्या करना है, आप लोग को पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन बी माइनस ए करोगे, देखो बी में -2 -3 -5 ए हो जाएगा। इस तरीके से -2 हो जाएगा 0 j, उसके बाद -3 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा -2। तरीके से आप लोग को वेक्टर ए बी के बाद आप लोग निकालेंगे बी सी, और फिर सॉरी ए सी, फिर निकालेंगे ए डी, तरीके से चारों निकालें। आप ए सी डायरेक्टली निकाल दो, 3 - 3 हो जाएगा 0i, 5 - 2 हो जाएगा 3j, और उसके बाद -2 ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा, -2 + 1 कितना, -k। तरीके से आप लोग को ए सी मिला हुआ है। अब बात करेंगे ए डी की, तो ए डी भी आप लोग सेम डाल सकते हैं। तो देखो -2 -3 हो जाएगा -5i, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 3, तो +3j, और फाइनली जो मुझे मिलेगा 4 - +1 5 की। इस तरीके से आप लोग को मिल गया ये। तो आप लोगों को निकालना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो, बहुत इजी मिलता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ए में करना क्या होता है, आप लोग को उसको फॉर्म में लिखना होता है, सबके कोई भी, मतलब यहाँ पर आएगा -5 0, यहाँ मिलेगा 0, मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा -1, यहाँ मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। सबसे पहले -5 को पकड़ेंगे और -5 के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, हमारा सॉल्यूशन दिखता हुआ दिखाई दे देगा। सबसे पहले -5 को लेंगे, -5 के बाद आगे बढ़ेंगे, -5 0 -2 0 3 -1 5 3, और यहाँ पर मिलेगा -5 है दोस्तों, यहाँ पे गलती से मैंने +5 -5। सबसे पहले -5 को पकड़ूंगा, यहाँ पे करता हूँ, -5 पकड़ेंगे, 5 50, माइनस 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 0 तो गायब ही होगा, 0 वाला टर्म लिखने, -2 पकड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, देखो 3 0 0, 5 3 15 माइनस माइनस +15। बस सिंप्लीफाई करते हैं, -5 वैसे ये हो जाएगा 18, -2 18 25 5 90 हो, और 15 दूनी 30 होता है। इस तरीके से मुझे -120
वॉल्यूम ऑफ पैरेलल, बट वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो होगा वो 120 या 1। अब जैसे आप लोग ने पैरेललोपाइप को फाइंड आउट किया, वैसे टेट्राहेड्रॉन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। एग्जाम में आप लोग को ना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कभी कभी दोस्तों, थ्योरम पूछ लेता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का। तो सेम ही फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर ये लिखा, बस 1/6 लगा देंगे तो आप लोग का टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम आ जाएगा। बस आप लोग को इसका प्रूफ भी पूछा था, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। टेक्स्ट बुक में आप लोग को प्रूफ दिया हुआ, एक बार देख के रट्टाफिकेशन कर लो, क्योंकि एक दो बार सॉल्व कर लेंगे। बट बाकी आप लोग को जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना, तो आप लोग को सेम जैसे आप लोग ने इसको फाइंड आउट किया वैसे बस 1। इस तरीके से आप लोग का पैरेलल पाइप वाला फंडा भी क्लियर हो जाता है 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन। अब ये जो है आप लोग का एलपीपी में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब एलपीपी तो बोलना भी मत, नहीं किया हुआ है, एलपीपी नहीं किया तो आप लोग की बैंड बजने वाली है। एलपीपी बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर होता है, करना कुछ भी नहीं होता, आप लोग को रीजन फाइंड आउट। वो कैसे करेंगे, मैं आप लोग को यहाँ पर टेबल बना कर देता हूँ और ग्राफ बना कर देता हूँ। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे करना। अभी अपने को कितने इक्वेशन थे सबसे पहले वो काउंट करना है, इक्वेशन के हिसाब से अपने को कॉलम रेडी करना है। कि मैं इधर पे नंबर लिख लेता हूँ, को डिवाइड करने के बाद में देखते हैं यहाँ पे लिखता नंबर। कितने इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है x इज लेस देन इक्वल टू 3, दूसरा y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस y इज लेस देन। यहाँ पे पहला और तीसरा इक्वेशन को मैं यहाँ पर ऐसे कर, ठीक है। पहला इक्वेशन है इक्वेशन इनइक्वालिटी लिखता हूँ, इनइक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है हमारे पास, पहला है x इज लेस देन इक्वल टू, y इज लेस देन इक्वल टू, तीसरा क्या है, क्या बच्चों, और तीसरा क्या x प्लस y इज लेस। के बाद इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, x प्लस। के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। अब आप लोग को रीजन फाइंड आउट करना, मतलब आप लोग को पॉइंट्स फाइंड आउट करना। पॉइंट्स पॉइंट्स आप लोग को पता है, इसके लिए जो पॉइंट बनेगा x इक्वल टू x एक्सिस पे इंटरसेक्ट 3 पर, y की वैल्यू पर 0, इसके लिए पॉइंट मिलेगा y एक्सिस पे 3 की 5 है ये, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, क्योंकि डाउट लग रहा है। हाँ ये भी 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रहेगा 3 कॉमा, सॉरी ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, y पे इंटरसेक्ट करेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग को डबल इंटरसेक्ट करके पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो 5 से, तो मुझे मिलेगा x/5 प्लस y/5 इक्वल। बस आप लोग यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पर वही इस हिसाब से आप लोग को x इंटरसेप्ट मिल गया 5, y इंटरसेप्ट दिए, आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिलते। पहला पॉइंट जो मिलेगा बच्चों, पर पहला पॉइंट जो मिलेगा आप लोगों को क्या, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, दूसरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू। बहुत सिंपल। यहाँ पर आप लोग को फिर लिखना है साइन, फिर इसके बाद आप लोग को साइन देखते हैं आप लोग को इनइक्वालिटी से मिलेगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू, यहाँ मतलब क्या, अब देखो बहुत सिंपल है रीजन फाइंड आउट करना। यहाँ पे लिखना आप लोग को रीजन। अब रीजन कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, आप लोग को समझना है रीजन कैसे मिलता है। अब आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल पे 0 पुट करके देखो, तो इज लेस देन इक्वल टू, क्या 0 कभी 3 से छोटा हो सकता है, सीधी बात है नहीं होगा। जब फॉल्स होगा तो नॉन ओरिजिन, जब ट्रू होगा तो ओरिजिन। तो यहाँ पर ये फॉल्स कंडीशन बनता है, इसलिए बनेगा ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ऑब्वियसली ट्रू है, बनेगा ओरिजिन साइड। उसी तरीके से आगे चलते हैं, ये भी क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये भी सही है, 0 का ही होता, मतलब ये भी बनेगा ओरिजिन। अब तीसरा, यहाँ पर दोनों भी 0 पुट करो, सेम टू सेम ये भी वही होगा, तो ये भी क्या बनेगा ओरिजिन साइड। सब में आप लोग को अब क्या करना, आप लोग ग्राफ रेडी करना। तो ग्राफ रेडी करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, आप लोग को ग्राफ रेडी करने आता है। आप लोग को लेना सबसे पहले, आप लोग को सेपरेट ग्राफ नहीं लेना है, आप लोग को आपकी नोटबुक में, आप लोग को बुकलेट। अब अपन इसके ऊपर मार्किंग कर ले, बस इसको यहाँ मार्किंग एक्स एक्सिस। अब मेरी एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। यहाँ मार्क करता हूँ 1, 5, 1, एक्स। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो x इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन ड्रॉ करेंगे।
x इक्वल टू 3 मतलब पास होगा, तो टेढ़ा जरूर है, थोड़ा यहाँ पे सरका लेता हूँ। इसी तरीके से y इक्वल टू 3 वाली लाइन भी देखो आप लोग कुछ बच्चों, यहाँ तक इसको बस एक लाइन बची, कौन सी बच्चों, ये वाली, कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू, वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत ईजी, x और y में 5 पे इंटरसेक्ट, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ आंसर। अब देखो, अब रीजन फाइंड आउट करना है, रीजन पहले चलो फिजिबल रीजन कैसे मिलेगा, सब में थोड़ा थोड़ा करके, इसके लिए आएगा ओरिजिन साइड, इसके लिए आएगा ओरिजिन साइड, और इसके लिए भी ओरिजिन साइड। अब तीनों में जो कॉमन पार्ट है देखो ये वाला पार्ट, तो इस तरीके से आप लोग को फिजिबल रीजन मिल जाएगा। बस इसको शेड कर देंगे, आप क्या कर देंगे, इसको आप लोग का नाम रख दूंगा मैं, पहले तो मैं इसका नाम रखता हूँ, इस पॉइंट पर पॉइंट का नाम रख दिया ओ, पॉइंट जो मिलेगा मुझे, पॉइंट मुझे मिलेगा बी। अगर आप लोग ग्राफिकली भी देखें तो ओ का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो 0,0 मिलेगा। अब इसकी ए का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो मिलेगा 3,0 एक्स, सॉरी 0,3। बी का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आप लोग को मिलेगा, देखो ठीक से देखो, ये 2 पे इंटरसेक्ट, तो मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी और वाई की वैल्यू कितनी दे सकते हैं। सी को देखो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और डी पे आ जाओ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू। तरीके से आप लोग को फिजिकल रीजन जो मिला, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, फिजिकल रीजन इज, वो रीजन जो, सबसे पहले अपन अब मैक्सिमाइज जेड को चेक करना है, जेड की वेरियस वैल्यूज चेक, ये 20। अब जेड हमारा क्या है वो देख लो, 10x प्लस 20 क्या है, जेड इक्वल टू 10x, जेड की वैल्यू निकालेंगे बाकी सारे भी बॉक्स में निकालोगे तो ज्यादा अच्छा है, ए बी सी। सबसे पहले यहाँ पर लिख लूंगा, यहाँ पर पॉइंट लिख लूंगा नंबर 5। अब पहला पॉइंट जो है 0,0 है, तब ओ पे 0,0 पर जो, दूसरा मेरे पास जो है वो ए है, यहाँ पर एक्स की कितनी, आई की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, बी है, और बी मिल रहा है कोऑर्डिनेट, वो मिल रहा है 2,3, ठीक है, 2,3 यहाँ पर लिखता हूँ, पुट करता हूँ। तो जब यहाँ पर z की वैल्यू जो मिलेगी मुझे, चेक कर लो बच्चों, पुट किया तो 20, ई पर मुझे मिल रहा है 3,2 करूंगा 3, 82nd नंबर पे, और ये फोर्थ पॉइंट होने के बाद डी रहेगा ना, एक मिनट बच्चों, ये पॉइंट जो होगा वो हमारा शायद शायद सी हो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पांचवा पॉइंट जो होगा हमारा डी हो, डी का जो कोऑर्डिनेट बनता है बच्चों 3,0 पर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, और इसमें मैं जब z की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 3 पुट 30 हो जाएगा, 30 प्लस जो करेंगे तो 30, मैक्सिमाइज z जो मिल रहा है, मैक्सिमाइज z मिल रहा है वो कितना, एट x इज इक्वल्स टू 2। आप लोग को ये था आप लोग का एलपीपी का क्वेश्चन, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही सिंपल आसान सा होता है, जो आप लोग एक क्वेश्चन ये जो है वो आप लोग को ट्राई करना है, जो मान लो के साथ करा रहा हूँ वो आपके लिए होमवर्क है या फिर प्रैक्टिस को, तो आप लोग को डेफिनेटली सॉल्व करके ऐसे ही। दोस्तों आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए लिए, इतने क्वेश्चन मेरे लिए, अगर आपने इतने क्वेश्चन भी करे, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ आप लोग को ये 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से 20 आउट ऑफ 20 मिले, अगर आपने इतने क्वेश्चन करके, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने इतने ही क्वेश्चन किए अच्छे तरीके से किए, क्योंकि टाइप्स पूछे जाएंगे इसी टाइप के, अगर आपने इन टाइप्स के भी तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए बस टाइप से जैसे ही करेंगे, और इन टाइप में से
जितने क्वेश्चन मैंने आज इस 1 घंटे के लेक्चर में या फिर एक बोल सकते हैं सवा घंटे में जितनी भी देर में ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं, अगर आपने इतने क्वेश्चन भी कर लिए तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूं आप लोग को आउट ऑफ 20 मार्क्स इस वाले पार्ट में से। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आज का जो ये सेशन था जो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, होपफुली आप लोग ने कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये आप लोग को फिर पसंद आई है तो शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन बात करेंगे लाइव सेशन की। स्टे ट्यून्ड।